हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बम्पर वैकेंसीज़ लेके आ रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिक्रूटमेंट आप सभी लोगों के लिए आउट हुआ है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। देखो पहले मैं बता देता हूँ किसके बारे में है ये इन्फॉर्मेशन, कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। बेहतरीन जॉब है, इसलिए आई एम एक्साइटेड, तो आपको भी एक्साइटेड रहना चाहिए। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, चाहे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देखो ये आपकी जो वैकेंसीज आ रही हैं वो आ रही हैं राजस्थान की तरफ से, RSMSSB की तरफ से। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। सहायक सूचना सहायक की वैकेंसीज आउट हुई हैं, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। ठीक है, बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। टोटल 2800 प्लस वैकेंसीज है, 2844 के आसपास टू बी एग्जैक्ट बताऊं मैं। बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, पूरा डिटेल में देखेंगे क्या होने वाला है। पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, जिससे कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हो वही आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें, रिमेनिंग यहाँ से वीडियो छोड़ के जा सकें। देखो यार, अगर आपने BE BTech कर रखी है, BSc कर रखी है और डिप्लोमा कर रखा है, तो तीनों ही स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। इन तीनों में से किसी भी एक डिग्री में आप एनरोल्ड हो, या फिर अगर आपने BE BTech कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, या फिर BSc कर रखी है इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स, तो वो एलिजिबल होने वाले हो। अब मैं डिसिप्लिन बताता हूँ कौन से डिसिप्लिन में हो तो आप एलिजिबल हो। देखो कंप्यूटर साइंस में है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इन तीनों में अगर BTech कर रखे तो भी एलिजिबल हो, डिप्लोमा कर रखा है फिर भी एलिजिबल हो, और BSc भी इन्हीं तीन ही डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। देखो टोटल 2730 वैकेंसीज हैं और पूरी बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। गैर आरक्षित हैं कुछ, आपकी बताइए, कुछ अनुसूचित के लिए अलग से उन्होंने शेड्यूल कर रखे होते हैं, तो वो अलग हैं, TSP और नॉन TSP जोन जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलो मैं डिटेल में बताता हूँ क्या होने वाला है। अगर आप इन सभी ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हो तो दोस्त आपके लिए वैकेंसीज होने वाली हैं। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो ये ना सोचें कि हम इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखो दोस्त मित्र यार भाई बहन, आप किसी भी स्टेट से हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ऐसा कोई भी इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल आप राजस्थान के होना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड, देखो अगर आप अदर स्टेट के हो तो आप जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाओगे, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाली वैकेंसीज में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपके लिए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 27 जनवरी से, और पेपर का पैटर्न क्या है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्त अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर इसके लिए जो भी आपका सिलेबस होगा उसके नोट्स सारे प्रोवाइड कराऊंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर जो कोई भी इस वैकेंसीज में इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, चलो आप आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो वीडियो बड़ी होने वाली है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। वैसे मैं खुद बहुत तेज़ बोलने की स्पीड कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो फिर भी आप इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है, 2.2 पे कर लेना। चलो अगर आपको मैं बताता हूँ क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और 27 जनवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 25 फरवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन में आपके एप्लीकेशन की लिंक ओपन हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखो 450 रुपये अगर आप सामान्य क्रीमी या फिर अदर स्टेट से आते हो तो 450 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 350, और मतलब यानी कि OBC से अगर राजस्थान की OBC हो तो आपके लिए 350 हो जाएगा। EWS के लिए भी 350 है, और अगर अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी और ST कैटेगरी से हो तो 250 रुपीज़ हो जाता है आपका। ठीक है, ये यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है कि क्या क्या होने वाला है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। पहले मैं सेंटर बता देता हूँ यार, जो भी अदर स्टेट्स हैं उनको राजस्थान में ही सेंटर पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया इसका सेंटर नहीं पड़ता है। जो कोई भी राजस्थान में जाने के लिए तत्पर हो और जो कोई जा सकते हो केवल वही इसमें फॉर्म भरना, क्योंकि राजस्थान में ही सेंटर पड़ना, डेफिनेटली राजस्थान में ही पढ़ना है। अब देखो ये वैकेंसीज का है डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख लेना कैसे कैसे क्या है। टोटल ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है जो नॉन TSP जोन जैसे बोलते हैं, 2415 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 798 वैकेंसीज हैं। तो जो कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या फिर राजस्थान में ही अनरिजर्व्ड में आते हो आप, तो दोस्त आप इन 798 में फाइट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको BE BTech का भी बताऊंगा कि कौन सी, और ये आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं जिसको TSP क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 315 आपके पूरी वैकेंसीज आउट हुई हैं, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखने को मिलेगा उसमें। देखो PDF बहुत बड़ी है, 14 पेज की PDF है, तो मैं धीरे धीरे करके आपको पूरा बताने वाला हूँ। आपका EWS का सर्टिफिकेट या फिर OBC का सर्टिफिकेट हो तो जो राज्य के अकॉर्डिंग आपका चाहिए होता है वही इसमें चाहिएगा। ठीक है दोस्त, तो ये हो जाता है आपका।
और यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, कैसे कैसे देखो सिलेक्शन होगा इसका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एंड देखो सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है धीरे धीरे करके। चलो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कुछ खिलाड़ियों उनके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कोटा रिजर्वेशन उनको मिलेगा, देखने को मिलेगा। और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जो भी यहाँ पे हैं टीएसपी जोन, उन टीएसपी जोन के लिए अलग से मापदंड होगा, अलग से वैकेंसीज में काउंट किए जाएंगे वो कैंडिडेट। अब देखो ये है आपकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रिक्वायर है, आपकी बी.टेक की जो डिग्री है वो वाली, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं। नंबर 1 शैक्षणिक योग्यता में आपके पास कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियंत्री यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसी वाला जो होता है कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उससे उच्चतम अगर डिग्री है तो वो भी स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे अगर किसी के पास में बी.टेक है और उससे ऊपर एम.टेक है तो वो भी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि बी.टेक के बाद में एम.टेक कर रखे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, उसके समकक्ष लिख रखा है, ठीक है। सरकार के द्वारा पॉलिटेक्निक यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा कोई और भी डिग्री है जैसे आपकी बीएससी हो गई, या फिर अगर आपने डोएक से ओ लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा है तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एलिजिबिलिटी कर रखी हैं समकक्ष जिसके आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम तो होगा ही होगा आपके पास। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कोई एक नहीं दोनों में आपका टाइपिंग कराई जाएगी जिसमें 20 वर्ड पर मिनट होगी। तो कोई ज़्यादा मतलब हार्ड रूल नहीं है, आप एक महीने में सीखोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। इसका पेपर जुलाई और अगस्त में होने की संभावना है, इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। यही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो यहाँ पे फेज़ 2 में टंकन परीक्षा की अंतिम तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, जो आपके पास में यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो ये लिख रखा है, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष के सम्मिलित होने वालों या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो आपकी टाइपिंग होगी उस टाइपिंग से पहले आपके पास में अगर डिग्री आ जाएगी तो ही आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो, फाइनल ईयर के स्टूडेंट। लेकिन अगर आपके पास में फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनके पास में डिग्री नहीं आई, जो फाइनल जो टाइपिंग होगी उससे पहले, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होगे। तो मेरे हिसाब से आप एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि जुलाई अगस्त में इसका पेपर ही होगा, उसके बाद में आपका ये कंडक्ट कराया जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे इसमें। तो आप भर देना फॉर्म, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसीज दोस्त नहीं आती हैं इलेक्शन में, सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे पड़े, तो आप अपना इसमें फ़ायदा कर लो, ठीक है। अब देखो ये परीक्षा की तिथि और भरने की तिथियाँ मैंने बता दी आपको, 27/1/2023 तक से स्टार्ट हो जाएंगी और 25 फरवरी तक आप भर सकते हो इसको, एप्लीकेशन फॉर्म को फीस कटवा के, ठीक है। उसके बाद में कोई टाइम आपको नहीं बढ़ाया जाएगा। देखो यहाँ लिख भी रखा है माह जुलाई में होना इसका संभावित है पेपर, तो मान के चलो जुलाई में होगा, वैसे इसके बाद ही डिले होगा, तो जुलाई में मान के चलो। जब तक आपको प्रिपरेशन करनी है बहुत धमाकेदार, ईमेल आईडी जो आप परफेक्टली चला रहे हो उसी को देना, ठीक है, क्योंकि सारा आपका ईमेल से ही कम्युनिकेशन करती है कंपनी, तो ये सब हो जाता है। इसके बाद में देखो मैं आपको बताता हूँ सीधे, ये सब फर्जी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, क्या ही बताऊँगा मैं उनके बारे में, वीडियो बढ़ाऊँ आपका टाइम बर्बाद करूँ, और एप्लीकेशन कैसे भरना है वो नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। आप जाके भर लोगे, मुझे पता है बहुत जिम्मेदार नागरिक हो आप, और यार इंजीनियर हो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। अगर फिर भी कहीं डाउट आ रहा हो कि भैया मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई मेरे पे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर बता दूंगा आपको कि कैसे क्या भरना है, अगर कहीं दिक्कत आ रही हो। वैसे दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। अब देखो मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूँ क्या होने वाला है, कैसे आपका पूरा इसमें सिलेक्शन होगा। देखो 2 टाइप की चीज़ होंगी, क्योंकि पहली आपका पेपर है, दूसरा टाइपिंग है। पेपर और टाइपिंग के बेसिस पर ही इसमें पूरा सिलेक्शन होने वाला है। तो पहले पेपर की बात करते हैं। जो लिखित पेपर है आपका 100 अंक का पेपर आएगा, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होगा। उन 3 घंटे में आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है, पूरा कंप्यूटर नहीं आएगा टू बी एग्जैक्ट, देखो यहाँ पे सिलेबस रखा है, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या आएगा। सेकंड पार्ट में आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग, या फिर नहीं दोनों की टाइपिंग करनी होगी आपको, 15 मिनट हिंदी के लिए, 15 मिनट इंग्लिश के लिए। देखो 15 वर्ड पर मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं, हिंदी का आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इंग्लिश में 15 वर्ड पर मिनट ज़्यादा बड़ी स्पीड नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो लिखित परीक्षा में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरप्रिटेशन, नॉन टेक्निकल पोर्शन जिसे बोलते हैं, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिक्स रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और राजस्थान। देखो इंडिया की भी आएगी, राजस्थान की भी आएगी, क्योंकि जो राजस्थान के पेपर होते हैं उसमें अलग से जो राजस्थान की जीके है वो भी पूछी जाती है, ठीक है। अभी वेटेज नहीं बता रखा कि कितने वेटेज की आएगी, 1-2% ही आती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्कैनर, बेसिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, बेसिक है ये भी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वर्सेस डिजिटल वर्सेस एनालॉग, ये इसमें बेसिक मेंशन कर रखा है, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग, ये सब कुछ आप देख लेना, ये सारा सिलेबस है, मैं आपको पूरा पढ़ के क्या ही बताऊंगा, आप देख लेना इसे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको मेंशन होगा। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 40 मार्क्स लाने होंगे, 40% मार्क्स, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते
हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये इस पर तो कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, आपको पता ही है, इससे ज़्यादा ही मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया कि रिटन टेस्ट प्लस टाइपिंग के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है इसमें, ठीक है। इस बेसिस पे पूरा सिलेक्शन होने वाला है। मैंने सब कुछ बता दिया। टोटल 2800 वैकेंसीज हैं। तो प्रिपरेशन करना दोस्त शुरू कर देना। अगर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अगर गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो भी आपके पास में फरवरी के बाद में आपके पास में लगभग 5 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। जुलाई में इन्होंने लिख रखा है पेपर, उससे बाद ही जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी देखो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ये टेक्निकल के, ठीक है, टेक्निकल के भी नॉन टेक्निकल के भी सारे नोट्स, राजस्थान जीके के भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, दैट्स माई गारंटी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो दोस्त मैं क्या ही कर सकता हूँ। और कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि आपको डेफिनेटली अगर राजस्थान के चाहिए जीके के नोट्स तो आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में मेरे को बता जरूर देना, जिससे कि मेरे पास कंफर्म भी हो जाए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।